नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, झुंझुनू जिले की, जहां झुंझुनू का झुंझुना किसके हाथ होगा। भारत भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। हर्षनी कुलेरी और श्रवण चौधरी के बीच मामला अटका हुआ है। पार्टी जल्द ही दोनों में से किसी को प्रत्याशी बना सकती है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। झुंझुनू से विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला के बेटे विजेंद्र ओला को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। देखना है कि विजेंद्र ओला किस प्रकार से कांग्रेस की सीट निकाल पाते हैं या नहीं। फिलहाल झुंझुनू में 8 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें से 6 कांग्रेस के पास हैं और 2 भारतीय जनता पार्टी के पास है, खेतड़ी और नवलगढ़। लेकिन विजेंद्र ओला की राह इतनी आसान नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं कि उन्हें सबसे बड़ा कारण भीतरघात का लग रहा है। पिछली बार सूरजगढ़ के प्रत्याशी श्रवण चौधरी जो वर्तमान में विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी थे और ऐसा कहा जा रहा है कि जो झुंझुनू की जो सीट है इस पर ओला परिवार का हमेशा से दबदबा रहा है और उन्होंने उन्हें जिताने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि फतेहपुर से भी उन्हें बराबरी नहीं, बढ़त भी नहीं, बल्कि करीब 20,000 वोटों से उन्हें पीछे रहना पड़ा। तो जो श्रवण चौधरी हैं सूरजगढ़ विधायक, वो निश्चित रूप से अपना पुराना जो हिसाब है वो बराबर करेंगे। इसके अलावा मंडावा से जो रीटा चौधरी हैं उनका परिवार भी हमेशा से ओला परिवार के साथ उनकी ट्यूनिंग कम रही है। नवलगढ़ में भी उनकी ट्यूनिंग कम रही है। 2 सीटें बीजेपी वैसे ही जीत रखी है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी जो चुनौती है विजेंद्र ओला के लिए वो है भीतरघात, कि कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं उनके साथ भीतरघात न कर लें, पिछली बार का हिसाब कहीं बराबर ना कर लें। इसके अलावा दूसरा जो कारण है वो है मोदी फैक्टर। और जो नई भाजपा सरकार आने के बाद एक जो यमुना का जो जल समझौता हुआ है, पानी की जो किल्लत है झुंझुनू में पीने के लिए और सिंचाई के लिए, तो वो भी उसे भी बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी और उस मुद्दे से हटाकर किसानों का मुद्दा, इसके अलावा जो बॉन्ड के नाम पर जो भ्रष्टाचार का खुलासा इन दिनों हो रहा है उसे लेकर कांग्रेस कितना भुना पाती है, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। इसके अलावा सीकर सीट की बात करें तो यहाँ से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, वो उनकी 2 मंशा है। पहली कि ये सीट कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में गठबंधन में चली जाए, और दूसरा जो सचिन पायलट ग्रुप है उनके जो सीताराम लांबा उनकी तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं। तो सीकर सीट को लेकर वैसे कांग्रेस, ऐसा लग रहा है प्रत्याशी के चयन में ऐसा दिख रहा है कि वो करीब करीब हार मान चुकी है, इसलिए वो कोई जोर नहीं लगा रहे हैं कि किसे चुनाव लड़ना चाहिए, कौन प्रत्याशी हो। वो बस पीछा छुड़ाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह किसी प्रत्याशी का नाम घोषित हो जाए। शेखावाटी की तीसरी सीट है चूरू, जहां पर कांग्रेस इस समय बढ़त में दिख रही है। राहुल कसवां के पक्ष में अभी तक माहौल बना हुआ है। तो शेखावाटी में जो चर्चा है इसमें वो सबसे पहली जो सीट कांग्रेस को शेखावाटी कहें या राजस्थान में ही कह लें कि सबसे जो बड़ी उम्मीद की जो किरण है वो चूरू लोकसभा सीट लग रही है। इसमें देवेंद्र जो झाझड़ी हैं वो चुनाव में अभी तक उनका जो चुनाव है वो अभी तक बैठ नहीं पाया है, और राहुल कसवा लगातार रैली कर रहे हैं, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से चूरू में कांग्रेस को एक उम्मीद है।
देखते हैं जल्द ही क्या होता है। जनता जनार्दन किसके भाग्य का किस तरह फैसला करती है। धन्यवाद।